जी हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी कि बहुत सारी मालाएं जो है इकट्ठी हो जाती है ऐसे समय पर जब कोई हवन पूजा वगैरह आपके घर में हो। तो हमने भी नए मकान के मुहूर्त के वक्त जो हवन करवाया था, 5 दिन चला, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पूजा सामग्री जो होती है वो काम में आई थी, और कुछ बच भी जाती है। जब बड़े स्तर पर अपन कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। तो ये मालाएं हैं, इन्हें मैंने सुखा के रख लिया था, क्योंकि 5 दिन में वैसे भी ये थोड़ी बहुत सूख जाती है, और उसके बाद में जो और भी आप थोड़ा समय लेके इन्हें अच्छे से सुखा दें। और उसके बाद में ये जो है, ये दोस्तों कपूर है, ये कपूर भी थोड़ा बचा हुआ था, तो ये कपूर और ये पूजन सामग्री है। देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाऊं तो पूजन सामग्री, ये पूरी की पूरी हवन की सामग्री है दोस्तों। इससे हवन किया जाता है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। मैं आपको दिखाऊं, इसमें सभी सामग्री मिली हुई होती है हवन के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग, जो भी चाहिए आपको कि हवन में क्या क्या चीज़ें काम में आती है वो सारी। और इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है, क्योंकि जब हवन होता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी हवन की ही सामग्री होती है, जिसको अलग से डालते हैं, जैसे गूगल वगैरह होते हैं, हम अलग से जो मिलाना चाहें तो वो। और ये घी बचा हुआ था दोस्तों, तो मैंने इसके अंदर ही रख लिया था, क्योंकि मैं आपको इसी में ही बताऊंगी सारा ये मिला के, कि जिससे आप क्या बना सकते हैं, कितनी काम की चीज़ जो आपकी पूजा में रोज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं इन फूलों की। इन माला का क्या करना है। इन माला के धागे को तोड़कर इनको आप टुकड़े कर करके मिक्सी के जार में डाल दीजिए। ये देखिए जैसे कि मैंने डाला है। और जब आपने इसको पूरा भर लिया मिक्सी के जार को, आप यकीन करेंगे ऐसे लगेगा कि आपने 4-5 मालाएं डाली है और इसमें शायद आएंगी नहीं, या दिक्कत होएगी इसको पीसने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये प्रॉपर तरीके से सूखे हुए हैं तो इनके अंदर मैंने इसे ऊपर तक भरा था, जिसमें गुलाब के फूल भी मिक्स हैं और गेंदे के सभी तरह के, वाइट, येलो और ऑरेंज, तीनों फूल मिक्स हैं इसके अंदर। सबकी अपनी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, तो अच्छा लगता है। और वो जो है ये हमारा बेस बनेगा, जो भी मैं बना रही हूँ पूजा के लिए। धूप बत्ती हम शाम को हमेशा करते हैं, तो वो धूप बत्ती आप घर पर भी बना सकते हैं। जब हम सुबह शाम रोज़ करते हैं तो महीने भर में हमें बहुत सारी धूप बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारी फ्री की एक तरह से कहें तो तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल शुद्ध है, और बड़े मन से जब हम बनाते हैं तो उसी तरीके से भगवान के भी फिर हम उसे काम में ले सकते हैं, और भी अच्छा लगता है। ये इतना बारीक पाउडर बन गया, इतना फाइन, और मैंने इसे ऊपर तक भर दिया था, और ये इतना सा तैयार हुआ है। यानी अगर आप इन सबको पीस लें तो शायद ये एक जार भरेगा, इतनी सारी मालाओं से। तो ये बिल्कुल फाइन और बारीक हो गया है। आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। अब इस घी के अंदर आपको ये मिला लेना है। ये मैंने सारा इस घी में मिला लिया है, जितना भी था। ये देखिए, क्योंकि मेरे पास वैसे भी धूप और बहुत सारी पड़ी है, और मैं सुबह शाम धूप काम में लेती हूँ, तो मुझे आवश्यकता रहती है। ये सारा की सारा जब घी में मिल जाएगा तो ये अपने आप ही थोड़ा थोड़ा गीला होने लगेगा। ये देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि ये अपने आप बंधने लगा है। सूखा पाउडर था जो काफ़ी गीला हो गया है। जैसा कि हम हलवे के लिए आटा सेकते हैं, ठीक उसी तरीके से, उसी कंसिस्टेंसी का ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करें, ध्यान ना दें, क्योंकि अब उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सुबह से लेकर रात तक काम इनके चलता रहता है। कई बार सोचती हूँ शाम को वीडियो बनाऊँ, लेकिन शाम को भी इनके ऐसे ही काम चल रहा होता है, तो आवाज़ आती रहती है। ये दोस्तों पीसी भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी खुशबू है, इसलिए हल्की हल्की थोड़ी मोटी भी इसमें है कुछ, मतलब जैसे पूरा बारीक नहीं है, फाइन पाउडर नहीं है जैसा मैंने फूलों का बनाया है, पर इसमें भी अपनी एक अलग ही स्मेल है, अलग ही इसमें सारी चीज़ें हवन सामग्री की मिली हुई है। तो आप वो भी थोड़ी सी इसमें मिला दें, जिससे ये अच्छा रहेगा। इसमें एक अलग खुशबू आएगी, और आप इसे धूप को हवन में भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि अभी नवरात्र आ रहे हैं, तो भाई नवरात्रा के अंदर तो लोग बहुत हवन पूजन करते हैं, और हवन का अपना ही एक महत्व होता है। तो आप बिल्कुल उसके अंदर इसके इनको बना के, इनकी टिकिया बना के रख लें, और उस गाय के जो कंडे होते हैं उन कंडों के ऊपर आप एक टिकिया रख दें, और रोज़ का हवन आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको तुरंत तैयारी
करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ये पहले से ही तैयार बनी हुई होंगी और आप हर दिन एक काम में ले सकते हैं। उस साइज़ की बना लें। और ये अब मैं काम में ले रही हूँ दोस्तों, कपूर है, जिसे आप बिल्कुल हाथ से अगर तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता है। तो इसे आप बारीक बारीक करके और इसमें डाल दीजिए। कपूर की अपनी एक खुशबू होती है और घी के साथ जब कपूर मिल जाता है तो एक अलग ही, कहते हैं, अच्छा भी रहता है और काफ़ी अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ जो धूप बत्ती हम जला रहे हैं या हवन कर रहे हैं तो वो अच्छे से उसमें जलता है। वैसे ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको कूट लिया जाए तो भी ये आराम से सही हो जाएगा। जैसे कि मैं इस चम्मच से इसे दबा दूंगी तो ये टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे और चम्मच से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों ये हाथ से मिक्स होगा। तो इसे हाथ से अगर आप मिक्स करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक जो मैंने आपको बताई थी ये सामग्री, ये भी आपको थोड़ी मिला लेनी है। ये इसमें मिल गई है और इस तरीके से आप अच्छे से अपनी एक वो तैयार कर सकते हैं। एक किस तरीके से आप पूजा पाठ जो करते हैं जिसमें आपको ज़रूरत रहती है इन सब चीज़ों की, धूप बत्ती तो सभी को आवश्यकता रहती है और नवरात्रा पे तो अभी मेरे ख्याल से हर एक को ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसे अच्छे से आप हाथ से ऐसे मिक्स कर लें, पूरे घी को भी और इसे भी। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इसकी आप किसी भी साइज़ की कटोरी, बड़ी कटोरी में भी आप स्टील की जो हमारे पास बाउल होती है उसमें डाल के आप एक शेप निकाल सकते हैं। और कोई भी तरह के संचे, जैसी आपको शेप चाहिए, जितना आपको लग रहा है कि भाई इतने समय के लिए मुझे इसे जला के रखनी चाहिए, इतनी देर तक ये जलनी चाहिए, तब तक आप इसे काम में ले सकते हैं। और इसमें कोई फ्रेगरेंस भी आप और डालना चाहें, मुझे तो कपूर ही अपने आप में अच्छा लगता है, उसी की खुशबू अच्छी लगती है। जब घी, कपूर और हवन सामग्री के अंदर मेरे इसमें सभी तरह के एसेंस मिले हुए हैं तो इसलिए मैंने इसमें ऊपर से नहीं डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर से भी एसेंस मिला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से ये गोल एक टिकिया निकल गई है, जैसे कि मैंने इसमें बना के रखी है। और ये इसमें भी आप ऐसे बना के रख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी जो हम भगवान के भोग लगाने के लिए या कैसी भी जो कटोरियाँ अपने पास होती है भगवान के मंदिर में, आप उस शेप की निकाल सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो। जैसे मैंने एक ये रखी है और एक इस वाली कटोरी में ये भर के रखी थी, जो आपको मैंने निकाल के दिखाई थी अभी। ये देखिए, ऐसे आप इसे अच्छे से दबा के भर दीजिए। थोड़ा सा घी अगर कम हो तो मुझे लग रहा है शायद इसमें थोड़ा कम है, आप और भी ले सकते हैं। अगर पिघला के डालते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। ये ऐसे, मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा मैं नहीं आपको दिखा पा रही हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। बाकी एकदम आप इन्हें प्रेस करेंगे, बिल्कुल फिक्स हो गया है एकदम। और थोड़ी देर में आप 5 मिनट बाद इसे निकाल लीजिए पलट के, और बिल्कुल आपके अच्छे से ये गोल गोल यूं की यूं कटोरी जैसी शेप में निकल के आ जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके की मैंने बना के तैयार कर ली है। देखिए, इसमें भी रखी है। अगर मैं इन्हें तुरंत नहीं निकालती तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जम जाती और आप इनको एक एक इस तरीके से गोल जो है ये एक एक टिकिया को काम में ले सकते हैं। और ये इसी तरीके से सारी टिकिया आप बना के तैयार कर लीजिए। और ये इतनी सामग्री है इसके अंदर, कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 टिकिया बन जाएगी अगर इसी साइज़ की आपको बनानी है तो है ना दोस्तों। कितनी बढ़िया बात कि आप अपने घर पे ही धूप को तैयार कर सकते हैं, और वो भी वेस्ट माला और थोड़ा सा कपूर और हवन सामग्री, या जो भी आप इसमें और अच्छी कुछ भी फ्रेगरेंस के लिए ऐड करना चाहें, थोड़ा सा कपूर और अच्छी अच्छी खुशबू भी आती है, जो आप चाहें वो इसमें एसेंस ऐड करके और बढ़िया सी धूप बत्ती बना सकते हैं। मेरे इसमें गुलाब के फूल वगैरह सारे थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
और हवन सामग्री के अंदर सभी तरह की एसेंस और खुशबू और सब तरह की चीज़ें मिली होती है, तो थोड़ी सी वो भी मैंने इसमें डाल ली। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर दीजिए, वैसे ही बना लीजिए और बहुत ही अच्छी रहती है। सुबह शाम अगर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर भी अगर रखें तो एक अलग ही अरोमा, एक अलग ही खुशबू उससे आती है, और आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इस तरह की जो है ये तैयार हो जाती है बनके, और कितनी अच्छी लगती हैं। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। और इन फूलों को जो बच जाते हैं फूल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, तो इसका दूसरा यूज़ आप कर सकते हो कि इनको बारीक बारीक पीस के इसी तरीके से मिक्सी में, और न भी पीसें कोई बात नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। तो आपको केवल इसका धागा तोड़ना है और इन सभी फूलों को हर गमले में, जिस भी गमले में आप लगा रहे हैं अपने पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों के अंदर नीचे रख दीजिए। तो ये आपकी फ्री की खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। और इससे अच्छी दोस्तों कोई खाद नहीं होती है। गर्मियों में तो बेस्ट खाद होती है ये, जो सबसे अच्छी रहती है, जिसे आप कभी सुना होगा ठंडी खाद भी कहते हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग इनका क्या यूज़ करते हैं? अगर कोई और भी इसका आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे इसका रिप्लाई करिएगा। और इस तरह की चीज़ अगर आप बनाते हैं और बनाने के बाद आपको अगर लगता है कि वाकई में ये बहुत काम का आइडिया है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा कि आपने इसके कितने फ्रेगरेंस की ये धूप बत्ती बनाई है। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत काम का है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आगे के जो वीडियोज़ हैं उनके लिए अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं। राधे राधे।